तो चलिए, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, चैप्टर आज से हम लोग चालू कर देते हैं, ठीक ना। अध्याय 1, क्योंकि हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीज़ आप लोग बता दिया है कि जो है आपको एनसीईआरटी जो है किस तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए हम यहाँ से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर का ही नाम है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक ना। कह रहा है आपसे कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, ठीक ना, जिनका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होता है, ठीक ना। यानी जितने भी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी का आकार और बनावट क्या है? एक समान नहीं है, मैंने अलग अलग है। देखिए ये चार्जर है, इसका भी अलग, इसका भी बनावट क्या है? अलग है। पेन का भी बनावट क्या है? अलग है, ठीक ना। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम लोग क्या, उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? पदार्थ बोला है, ठीक ना। यानी कि दुनिया के सभी वस्तुएं जिस चीज से बनी हुई है उसे हम वैज्ञानिकों ने क्या बोला है? पदार्थ बोला है, ठीक। पदार्थ नाम है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, सारे ये पौधे जो भी हैं, पशु हैं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत की एक कण, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ है। यानी जो ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है, देखिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में जो है क्या ये पदार्थ हैं? और जीवन में मतलब विश्व में सभी के सभी वस्तुएं बनी हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो पदार्थ दिया है, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बना करके आप सभी से कथन और निष्कर्ष में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। कार्य का पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुएं क्या होते हैं? सभी वस्तुओं में क्या है? द्रव्यमान होता है, ठीक ना। यानी ऊपर लिखा गया जो भी वस्तु है उन सब में क्या होता है जी? द्रव्यमान होता है। तो कह सकता है ऑप्शन, मतलब ऐसे ऑप्शन बना करके कि क्या पदार्थ में द्रव्यमान होता है? तो हाँ, पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, ठीक ना। और जितने भी विश्व में सभी की सभी सामग्री बनी हुई है वो सब किससे बनी है? पदार्थ से बनी है, ठीक ना। और ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं जी? स्थान यानी कि आयतन घेरते हैं। यानी कुछ ना कुछ क्या करते हैं? स्थान भी घेरते हैं, ठीक ना। तो ये आपको कथन और निष्कर्ष में यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि विश्व में जो भी मतलब जो भी वस्तुएं हैं, यहाँ पे जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उन सभी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो हाँ बोलते हैं। अब वो नीचे क्वेश्चन बोलेगा कि ये सभी के सभी पदार्थ जो है ये द्रव्यमान है, सभी सब वस्तुओं में जो है द्रव्यमान होता है? तो बिल्कुल होता है। और क्या यह स्थान घेरते हैं? तो हाँ घेरते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को, देखिए मैं बता दूं इसमें जो है एक एक वीडियो आएगा उसमें 5 क्रियाकलाप, ठीक ना। यानी हर वीडियो में आपको जो हम 5 क्रियाकलाप के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हर वीडियो में जो आपको क्रियाकलाप 1 से लेकर 5 तक, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर 10 तक, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको 11 से लेकर के आपको यहाँ पे 15 तक, ठीक ना। और इस प्रकार हम जो है चैप्टर को मतलब लगभग 3 वीडियो आएगा एक यहाँ पे एक चैप्टर का, और 3 वीडियो में जो है आपको पूरा का पूरा जो है खत्म करने का हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। चलिए कह रहे प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, ठीक ना। यानी भारत के जो भी प्राचीन दार्शनिक थे उन लोगों ने पदार्थ को कितने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? पंच तत्व कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पंच तत्व कहा जाता है, ठीक ना। ये पंच तत्व कौन कौन से है? तो वायु, पृथ्वी और अग्नि, जल और आकाश, ये सभी के सभी क्या है? पंच तत्व हैं, ठीक ना। और इनके बताए जाते हैं, इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों में, पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या है? बनी है। यानी वायु, पृथ्वी और अग्नि, जल और आकाश से मिलकर जो भी पृथ्वी में जितनी भी सारी वस्तुएं देखती है वो सबके सब वस्तुएं क्या है? इसी पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। चाहे वह सजीव हो या चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो या पृथ्वी पर कोई भी हो, सबके सब किससे बनी हुई है जी? पदार्थ से। और ये 5 मूल तत्वों से, पंच तत्वों से मिलकर के ये बने हुई है, ठीक ना। ये सभी के सभी हमारे दार्शनिक बताते हैं। करेगा उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार जो है वर्गीकृत किया है, ठीक ना। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी कि आधुनिक, और यहाँ पे देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जो है भौतिकी गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों। तो पूछ सकता है कि भौतिकी गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में। लेकिन कितने पंच तत्व हैं? तो आपको वायु, पृथ्वी और यहाँ पे अग्नि, जल और आकाश, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक ना। और ये चाहे कोई भी हो, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हो, ये पंच तत्व सभी वस्तुओं से बनी हुई है, चाहे वो क्या हो? सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक ना। ये निर्भर नहीं करता है केवल और केवल सजीव है जो ये 5 तत्वों से बना हुआ है, बल्कि वो निर्जीव भी किससे बना है? ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना। और ये 5 तत्व जो है फिर से जो है अग्नि को जब समर्पित कर दिया जाता है तो 5 तत्व अपने अग्नि में समाहित हो जाते हैं, ठीक ना। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे।
पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को भी आगे अध्ययन में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप, ठीक ना। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है इसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ठीक ना। यानी पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से। यानी कि जो ये कलम है ये भी क्या है? पदार्थ है। अगर ये पदार्थ है तो ये भी क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे कण से मिलकर के ये क्या है? बना हुआ है, ठीक ना। पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे हम पढ़ा देंगे, ठीक ना। आप लोग को पढ़ा देंगे और जैसे ही मान के चलिए क्रियाकलाप 1 से लेकर 5 तक खत्म होगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम पे आप लोग को जो है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम पे जो है लगभग आपको 1 से 5 तक खत्म होगा, तो 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों में यहाँ से कथन और निष्कर्ष का जो है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर आपका रेलवे का किसी भी सेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा या बनता है, मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी यहाँ पे कवर करने का, पूरा कवर अप करने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। और वहां पे मैं टेलीग्राम पे जो है 5 से 10 क्वेश्चन जो भी बनेगा, मैं 1 से लेकर 5 तक क्रियाकलाप डेली कराऊंगा, ठीक ना। एक एक वीडियो डेली के डेली हमारा उपलब्ध होगा आपको यूट्यूब पे। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम वहाँ पे उपलब्ध आप लोग को कराएंगे, ठीक ना। इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़िएगा और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पे डाल दिया है, ठीक ना। देखिए आप लोग इतने चीजें पढ़ने के लिए ही आप लोग कितना ज्यादा पैसा देते हैं, ठीक ना, इधर उधर खरीदते हैं लोग। लेकिन आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा तो फिर आपका बनेगा नहीं, ऐसे आपको बुक जो है पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। गर्मी काफी ज्यादा है, बुक भी भीग जा रहा है। चलिए प्रकृति के बारे में हमने बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं जो प्रचलित थी। एक विचारधारा, पहली विचारधारा क्या कहते हैं पढ़िया? पहली विचारधारा, एक विचारधारा यह है कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। यानी पदार्थ क्या होते हैं जी? लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। तो मान के चलिए कथन और निष्कर्ष यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकता है? बोलेगा कथन नंबर 1 में बोल देगा आप लोग, कथन नंबर 1 में ऐसे बनाएगा और बोलेगा कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। तो ऑप्शन में ऐसे बना देगा कि हाँ, ऐसे लिख देगा। उसके बाद बोलेगा परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह, यानी पदार्थ क्या होता है जी? रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, अभी ऊपर हमने बताया ही था, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक ना। तो बोलेगा कथन नंबर 2 में कि पदार्थ जो है वो पदार्थ क्या है? पदार्थ जो है रेत की तरह कणों से मिलकर के बने होते हैं। और बोलेगा कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है और कथन 2 जो है 1 का व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा तो आप लोग क्या है, दोनों के दोनों इसमें सही है और कथन ये जो है इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को बना करके पूछेगा, ठीक ना। करेगा आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने होते हैं, ठीक ना। पदार्थ जो होते हैं सतत होते हैं या फिर कणों से मिलकर के बने होते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक जैसे मान के चलिए फिक्स है, ये पदार्थ जो ये फिक्स है, पूरा फिक्स है, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए चार्जर है, तो चार्जर जो है पूरा तरीके से सॉलिड है, एक ही इसमें है, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहेगा क्रियाकलाप 1.1, हम लोग 5 क्रियाकलाप इसमें जो है पढ़ने वाले, ठीक ना। कह रहेगा एक 100 ml का बीकर ले, ठीक ना। एक 100 ml क्या करना हम लोग को? बीकर ले, जल का आधा भरकर, जल उसमें आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे, ठीक ना। यानी कि क्या करना है, हम लोग को आधा भर देना है और जल के स्तर पर क्या करना है, निशान हम लोग को लगा देना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। इसको क्या करना है जी? जल में नमक या शर्करा का करना है, अच्छी तरह से घोल देना है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे, यानी जल के स्तर में क्या बदलाव आ रहा है उस पर हम लोग क्या करना है, ध्यान देना है, देखना है इसको। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है नमक और शर्करा इसमें क्या होगा, घुल गया होगा, क्योंकि पानी में अगर नमक और शर्करा डाल के हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से घुल जाएगा। कहेगा ये कहाँ गायब हो गए, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? देखिए डायरेक्ट आप इसको पढ़िएगा तो नहीं बुझाएगा, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी में सबसे जो मजबूत होता है क्रियाकलाप समझ गए, मतलब आप एनसीईआरटी का समझिए कि तो आप एनसीईआरटी अपने आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। बस आप क्रियाकलाप को समझने आना चाहिए, क्रियाकलाप से इसको जो है आपको संबंध स्थापित करना आना चाहिए, ठीक ना। अगर इसको पढ़ के इसमें संबंध जो आप स्थापित कर पा रहे हैं, मतलब आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, ठीक ना। करेगा इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचारधारा को स्वीकृत करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो इसको हमें मतलब इसको सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि पदार्थ सभी कणों से मिलकर के बने होते हैं।
उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, यानी जो इधर दिखाया गया आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना, घुल गई है, जैसे कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया, ठीक ना। चित्र 1.1 में इसको जो है अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे है। देखिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको दर्शाया गया। कह रहेगा जब हम जल देखिए यहाँ पे जब हम जल में नमक घोलते हैं, जब हम जल में क्या करते हैं नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच क्या अतिरिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि सिद्ध करना चाह रहा है ये कि जब हम जल में क्या करते हैं नमक को घोलते हैं तो नमक में जब हम लोग नमक को घोलते हैं तो जल में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, ठीक ना। जल के बीच क्या होते हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित होने के लायक इसमें क्या होता है छिद्र होते हैं, यानी कि इसमें जो है जगह थोड़े थोड़े पार्टिकल जो है जगह बचे होते हैं। जो जल होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम लोग चीनी को इसमें घोल देते हैं या फिर हम लोग नमक को घोल देते हैं तो क्या होता है ये घुल करके, और जो इसमें जो बीच में जो छोटे छोटे छिद्र आकार के बचे हुए थे जल में जो छोटे छोटे थे उसमें भी क्या होता है समाहित हो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रकार ये जल में क्या होते हैं घुल जाते हैं, ठीक ना। जल में ये अपना स्थान जो है घेर लेते हैं, अपने स्थान को इसमें बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पदार्थ के कण, मतलब ये समझ में आया ना कि किस प्रकार से ये जो है देखिए इसमें घोला गया है, नमक मिलाया गया है, तो नमक इसमें डाल के हिलाया गया पूरा अच्छे तरीके से। तो छोटे छोटे जो यहाँ पे छिद्र बने हुए थे ये क्या होगा चारों तरफ से इसमें पैक हो गए, ठीक ना, और इसमें मिल गए अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस कहाँ गए। जो अगर घोल दिया जाता है तो घोलने के बाद इसमें जो शर्करा था या नमक का जो घोल था उसको घोलने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं इसी में जो है क्या होते हैं विलीन हो जाते हैं, ठीक ना, यानी कि इसमें क्या होते हैं मिल जाते हैं, ठीक है। कह रहेगा आगे पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो अब अगला पॉइंट है पदार्थ के कण जो है कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं इसके लिए हमें इस क्रियाकलाप को पढ़ना पड़ेगा और हमें पता लगेगा कि पदार्थ के कण जो है कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण तो बहुत 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 छोटे होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे पोटेशियम परमैंगनेट के दो या तीन क्रिस्टल को 100 ml की पानी में घोल दे। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के क्या करना है 100 ml पानी में 2 या 3 क्रिस्टलों का करना है, अच्छे तरीके से इनको घोल देना है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल मिलाकर इस घोल में लगभग 10 ml घोल यहाँ पे निकाल कर उसे 90 ml घोल में मिला दे। यानी क्या करना है हमें, इसे देखिए यहाँ पे 100 ml घोला गया था ना, इसमें से घोल को घोल करके और घोल के क्या करना 10% अलग निकाल करके और यहाँ पे दूसरे पानी नहीं साफ पानी में यानी कि 90% जल में क्या करना हमको मिला देना है। यानी क्या करना है हमें मान के चलिए एक बोतल लेना है, बीकर लेना है, इसमें पहले घोल देना है, ठीक है। घोल करके क्या करना 10% मिलाकर 10% निकाल करके और यहाँ पे एक लेना है, ठीक ना, एक बीकर लेना है, इसमें भी साफ पानी लेना है, ठीक ना, और ये 10% क्या करना है इसमें हमें डाल देना है, ठीक ना, 10% इसमें हमको डाल देना है, मिला दे उस फिर इस उपरोक्त घोल में से 10% निकाल कर उसे फिर से 90% घोल में मिला दे। यानी क्या करना है अब इसमें से हमने क्या किया 10% मिलाया और 90% घोल उसको छोड़ दिया और 10% का पूरा साफ पानी में डाल दिया, ठीक ना, और फिर से क्या कि इसमें से हमने 10% निकाला और फिर से हमने क्या किया यहाँ पे साफ पानी लिया और इसमें क्या किया हमने 90% पानी और 10% इसको हमने क्या किया इसमें मिला दिया। कह रहा है मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तनुकृत करते रहे, ठीक ना, बार बार ऐसे क्रिया करते रहे। क्या जल अब भी रंगीन है। देखिए ये क्या हो रहा है धीरे धीरे डार्क होते रहा, डार्क से क्या हो रहा है धीरे धीरे महीन हो रहा है और महीन से धीरे धीरे जल क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10% मिल रहा है फिर ये 90% पानी फिर से 10% निकाल के फिर से 90% पानी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा जल जो है ये साफ हो जाएगा और कलर धीरे से क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ से चीजें जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि क्या ये हमको ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक ना। ये पूरा तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, बाकी हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या रखा, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, ठीक ना, फिर भी पानी क्या होता है रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग जो है दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट हो बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी बहुत अधिक मात्रा में भी रंगीन हो जाता है, ठीक ना। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में भी क्या करता है जी पानी होने के बाद भी थोड़े से भी क्रिस्टल की मात्रा और उसमें जाती है तो पानी क्या होता है रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रखिए, निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। ऊपर बोल देगा कि पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा क्रिस्टल डालने पर क्या पानी बहुत ही अधिक मात्रा में रंगीन हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, ठीक ना।
ये कण छोटे छोटे कण में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक ऐसी स्थिति करेगा, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं हो किए जा सकते हैं, ठीक ना। यानी कि एक ऐसी स्थिति आएगा, मतलब ये करते करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण होंगे ये और जो है नहीं टूट पाएंगे, और जो है मान के चलिए छोटे छोटे जो कण होंगे, छोटे से कण जो जाएंगे जब साफ पानी में तो ये और ज्यादा जो है बिखर नहीं पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगा, जब आप 100% पानी लीजिएगा, उसमें आप 10% 90% पानी और 10% जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलाइएगा, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बच गए होंगे, जो बचे होंगे, क्योंकि इधर से साफ होते गया है तो यहाँ पे छोटे से बच गए होंगे, वो जो है ज्यादा अपटूट नहीं पाएंगे और इस पानी को जो है ये रंगीन नहीं कर पाएंगे। यही ये कहना चाह रहे, विभाजित नहीं किए जा सकते हैं ज्यादातर। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, ठीक ना। लगातार ऐसी प्रक्रिया दोहराते भी हमें उसकी महक क्या होती है जी, डेटॉल जो है हमें मिलता रहता है। डेटॉल को जब पानी में घोलिएगा तो भी क्या होता है, महकता रहता है। इस प्रकार हम इसको समझने के लिए इससे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। कहेगा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है इसको पदार्थ के कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं। और पदार्थ के कण, छोटे छोटे कण को देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, पदार्थ के कणों की अभिलक्षणिक गुण, ठीक ना। पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके गुण को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रखा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, या फिर हम भेज देंगे वहां से नोट कर लीजिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। या इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक ना। पदार्थ के जो भी कण होते हैं उसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्योंकि जब भी ये पानी उसमें घुस रहा था तो तोड़ दे रहा था, ठीक ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ठीक ना, ऐसा ये मानना है इसका, ठीक ना। कहेगा पानी विस्तृत होते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू के पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि जब भी हम लोग बनाते हैं तो खट्टा मीठा लगता है ना जी, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं, ठीक ना। कह रहा क्योंकि जब भी हम लोग जैसे चाय भी बनाते हैं, चाय भी जो है, चाय का एक पत्ती जो होता है, चाय का जो एक पत्ती होता है क्या होता है जी, टूट करके तब बिखर जाता है तो पूरे पूरे पानी को क्या होता है, कलरफुल बना देता है, ठीक ना, और स्वाद भी बना देता है। कह रहेगा पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक ना। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है जी, रिक्त स्थान होता है, ठीक ना। और ये टूट करके पानी में भी क्या होता है, बिखर जाते हैं, तो पानी में भी रिक्त स्थान होता है और ये इसके बीच भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। चलिए अब हम लोग क्रियाकलाप जो है 1.3 को समझेंगे अच्छे तरीके से। दूसरा यहाँ पे विशेषता कह रहा है, का विलक्षण गुण कह रहा है, मतलब पदार्थ के गुण कह रहा है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के जो भी कण होते हैं ना, वो क्या होता है जी, निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक ना। जिगमिग क्या करते हैं जी, गति करते रहते हैं। चलिए इस क्रियाकलाप को भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। करेगा अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, ठीक ना। यानी कि क्या करना है, अपने कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती को रख देना है। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। यानी कि अपने कमरे में, जिस कमरे में भी आप पढ़ रहे हो, उस कमरे में एक बुझी हुई अगरबत्ती का क्या करना है, लगा देना है, और आपको इसके सुगंध लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। कितने समीप जाना पड़ता है, आपके पास खुद क्या होता है, चले आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होता है जी, गतिशील होते हैं। अब अगरबत्ती जला दे, अगरबत्ती क्या करना है, जला दे। क्या होता है, क्यों दूर से ही इसकी सुगंध जो होती है आपको मिलती है। मतलब क्या होता है, जब आप अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध आपको दूर से ही मिल जाता है। अपने प्रेक्षण को नोट करें किस प्रकार ये मिलता है, आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे कह रहेगा, चलिए क्रियाकलाप 1.4 को देखते हैं, क्योंकि हम लोग 5 ही क्रियाकलाप देखेंगे, ठीक ना। तो 1.4 को देख रहे हैं, 1.5 तक देखेंगे इसमें, ठीक ना। कह रहेगा
जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले, ठीक ना। ये वाला समझ में आएगा ना, क्योंकि जो है ये गतिशील होते हैं। किस प्रकार का गतिशील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग जो है अगरबत्ती रखिएगा, ठीक है, अगरबत्ती आप यहाँ पे रख देते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जब तक नहीं जलता है आपको दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती जो जलना प्रारंभ करता है तो इसके जो धुआं होते हैं ना, धुआं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, हवा में बिखरते हुए और हमारे नाकों तक आते हैं, हमें महसूस होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि पदार्थ के जो कण होते हैं क्या होते हैं, गतिशील। गतिशीलता तभी तो हमारे 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 पास आ चुका है, ठीक ना, क्योंकि रखा था कोने में, हम बिस्तर तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या था, पदार्थ में जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, तब जाकर हमें क्या होगा, ये हमें जो है सुगंध दे पाया, ठीक है। चलिए का अगला हम लोग 1.4 को पढ़ते कर, जल से भरे एक गिलास, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लेना है, ठीक ना। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीला स्याही डाल दे, ठीक ना। क्या करना है, हमें 2 बीकर लेना है, 2 बीकर लेना है, क्या करना है हमें 2 बीकर, इसमें क्या करना है, नीला क्या करना है, हमको स्याही डालना है, ठीक ना। जो पानी भर देना है, स्याही हमको क्या करना है, इसमें डालना है, ठीक ना। स्याही डाले और दूसरे में शहद डालना है, दूसरे में क्या करना है, हमें शहद डालना है, ठीक है। तो दूसरे में हमने कहा कि यहाँ पे शहद डाला, यहाँ पे स्याही डाला, इसमें हमने क्या डाला है जी, स्याही डाला है। देखिए क्या प्रशिक्षण निकलता है, समझना है। स्याही डालना है, इसमें हमको क्या करना है, शहद डालना है, ठीक ना। स्याही और शहद डाल देना है। कह रहा है का, इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख देना है, ठीक ना। कक्षा या घर के किसी कोने में रख देना है। अपने प्रेक्षण का करना है, नोट करना है, ठीक ना। अपने प्रेक्षण का करना, नोट करना, मैंने जिस प्रकार अपने रख देना है, उसके बाद जिस प्रकार से इसमें हो रहा है उसको क्या करना है, हमें नोट करना है, यानी हमें इसको समझना है, पढ़ना है, ठीक ना, देखना है बढ़िया से कि क्या हो रहा है, उस प्रक्रिया को हमें इसमें देखना है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आगे कह रहेगा, स्याही की 1 बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, यानी कि स्याही के तुरंत एक बाद हमने जैसे ही तुरंत इसमें स्याही डाला तो क्या देखा। देखिए जैसे हम लोग डालते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे हम इसमें डालते हैं, डालने के बाद तुरंत क्या होता है, स्याही क्या होता है, चारों तरफ जल में क्या होता है, बिखेरना चालू हो जाता है, ठीक ना। जैसे बीकर लेते हैं, बीकर में से तो स्याही डालिएगा, तुरंत स्याही क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैलना चालू हो जाएगा, ठीक ना। और ये पानी का क्या कलरफुल कर देगा, ठीक ना, चारों तरफ फैलना चालू कर देता है। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। देखिए शहद जैसे हम लोग डालेंगे, शहद डालने के बाद शहद जैसे पानी लीजिए, बीकर लीजिए, ठीक ना, हम तो डाल करके देखे हुए हैं, दूध में डालकर देखिए या फिर आप या फिर पानी में डाल देखिए, ठीक ना। जैसे ही आप शहद को डालिएगा, शहद तुरंत आप कहाँ चला जाएगा, पीनी में आकर के ये बिटुरा जाता है, ठीक ना। तो शहद क्या होता है, गोटा हो जाता है, लेकिन पानी में क्या होता है, ये बिखर जाता है, ठीक ना। पानी में क्या होता है, स्याही क्या होता है, बिखर जाते हैं, लेकिन शहद क्या होता है, गोटा हो जाता है, ठीक ना। गोटा हो जाता है शहद, और पानी में ये शहद क्या होता है, गोटा होता है, और स्याही क्या होता है, बिखर जाते हैं। कहेगा स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। देखिए तुरंत जैसे हम स्याही डालते हैं तुरंत क्या होता है, फैलना चालू कर देता है, कोई दिन या कोई घंटा इसमें नहीं लेता है, तुरंत क्या होता है, ये चारों तरफ फैलना इसमें चालू कर देता है, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्रियाकलाप नंबर 1.5। चलिए क्रियाकलाप नंबर 1.5, वही 1.5 तक ही आज करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 1.6 से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कह रहा है एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा गिलास ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाले, ठीक ना। हमें क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें गर्म पानी और दूसरे में क्या करना है, हमें ठंडा पानी, ठीक ना। हमें क्या करना है, एक गिलास लेना है, हमें क्या करना है, एक गिलास लेना है, ठीक ना। गिलास लेना है और उसमें क्या करना है, एक गर्म डालना है, एक में ठंडा डालना है, ठीक ना, ठंडा पानी डालना है, ठीक ना। और एक में क्या करना है, कॉपर सल्फेट, ठंडे पानी में घर में कॉपर सल्फेट डालना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, ठीक ना। एक क्रिस्टल डालना है, ठीक ना। और एक और रख दे कहीं पे, क्या करना है, रख देना है, और हिलाए नहीं, उसे हिलाना वाला ना नहीं है, ठीक ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी बताने वाले किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कह रहा है कि क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे, यानी जाकर के क्रिस्टल जो है सतह पर बैठेगा तो उसका करना वो बैठने देना है, बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, तो गिलास में ठीक ऊपर जो है आपको क्या दिखाई देता है, आगे चलेगा पता। समय बीतने पर क्या होता है, ठीक ना। इससे ठोस और द्रव के कण के बारे में आपको क्या पता, यहाँ पे आपके बारे में क्या, इसके बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे, ठीक ना, कैसे बदलती है। तो आइए उपरोक्त क्रियाकलाप को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। कह रहे उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.5 तक से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार का इसको पढ़ करके निष्कर्ष यहाँ पे निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से क्या इसमें हो रहा है। चलिए कह रहे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ गतिशील होता है, हमने ऊपर भी यहाँ भी पढ़ा हुआ था, ठीक ना, कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक ना। यानी पदार्थ के कण जो है आपस में इधर उधर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण में रिक्त स्थान भी
होता है ठीक ना, तभी तो जाकर के वो कहीं भी घुल जाते हैं, है कि ना। कह रहेगा गतिशील होते हैं, ठीक ना, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी पदार्थ जो है गतिशील होते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ठीक ना। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो क्वेश्चन पूछेगा तापमान, जैसे ऑप्शन में दे देगा आपको यहाँ पे मतलब कथन निष्कर्ष में, और बोलेगा पदार्थ में निरंतर पदार्थ के कण जो होते हैं क्या निरंतर गतिशील होते हैं, तो हाँ बिल्कुल गतिशील होते हैं। उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक ना। और बोलेगा तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति में क्या होती है, ठीक ना, तो कणों की जो गति होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कण की गति क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि जब पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं, ठीक ना, यानी कि जब पदार्थ के जो कण होते हैं अपने आप ही एक दूसरे में क्या होता है जी, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक ना, अपने आप ये भी क्या होता है, मिश्रित हो जाते हैं आपस में। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कण जो होते हैं ना वो क्या होते हैं जी, जो छोटे छोटे पार्टिकल छिद्र होते हैं उसमें क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं, इसमें चल जाते हैं, ठीक ना, इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण ये ऐसी क्रिया होती है, ठीक ना। रिक्त स्थान पर समावेशित हो जाते हैं, समा जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, ठीक ना, इसमें क्या होता है, चले जाते हैं, इसकी वजह से होता है, ठीक ना। कहेगा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक ना, यानी दो पदार्थों में अगर छोड़ देंगे, इसको मिलाए जाएंगे नहीं, आपस में छोड़ देंगे तो ये आपस में क्या हो जाते हैं जी, मिल जाते हैं, पूरे अपने आप ही कहते घुल जाते हैं। और ये जब घुल जाएंगे आपस में तो अपने आप ही घुलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे जी, विसरण नाम देंगे, क्या देंगे, विसरण नाम देते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा, विसरण कहते हैं, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमें क्यों होता है। देखिए गर्म करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं जी, गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है जी, विसरण जो है तेजी हो जाता है, यानी क्या होता है आपस में मिलते जो है बहुत ही तेजी के साथ है, तो दो कण क्या होते हैं आपस में मिलते जो है बहुत ही तेजी के साथ है, क्योंकि गर्म करने के बाद जो है ये जो पार्टिकल्स होते हैं, गर्म करने के बाद जो मान के चलिए पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर कुछ भी हो, उसको जब हम गर्म करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टूटेंगे, ठीक ना, और टूटने के बाद ये काफी ज्यादा जो पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाने के बाद आपस में मिलने की संभावना काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो कह सकते हैं क्या, गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है, तो विसरण पे क्या प्रभाव पड़ता है जी, तो वह तेज हो जाते हैं। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है जी, विसरण कहलाता है, ठीक ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है 1.5 तक हमने देखा, यानी टोटल मिला दे तो हम यहाँ पे 5 क्रियाकलाप को हमने यहाँ पे अंत यहाँ पे मतलब यहाँ से अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक ना। बाकी चीजें जो है आपको अगर आप टेलीग्राम अगर पीडीएफ चाहते हैं, ठीक ना, आप अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, इन सभी चीज़ों से जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो पीडीएफ जो आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ से आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और मैं आप सभी बता दूँ ना, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक ना, थ्योरी कितना ही पढ़ लीजिए, ठीक ना, कोर्स वगैरह कहीं भी पीडीएफ वगैरह कितना ही पढ़ लीजिए, नोट्स वगैरह, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम भी जो है एनसीईआरटी खुद पढ़ते हैं, ठीक ना, एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक ना। इतना पढ़ा है आपको काफी चीजें समझ में आया होगा, लेकिन अब जब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा ना एक बार, किस प्रकार से हम भेजेंगे, तो आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हम मेहनत कर रहे हैं और आपको ही मेहनत करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, ठीक ना, और किस तरह से आपको जो है कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन फंसाता है, तब आपको पता चलेगा। जब आप कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन जो बनता कैसे है। जब आप कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको केवल और केवल जो है एनसीईआरटी पढ़ने से ही बनेगा। हालांकि इधर उधर से भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो बन जाएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन को बुक को पढ़ने से ही बनेगा। और एक चैप्टर का, इस चैप्टर का मैं यहाँ पे 3 वीडियो लेकर के आऊँगा, 3 वीडियो में जो है एक चैप्टर जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 वीडियो। अगर लंबा चैप्टर होगा तो 5-5 वीडियो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, किस तरह से आपको पीडीएफ जो है मिलने वाला है, ये सबका जो है फोटो खींच करके जो है आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आप अपना यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे लगा ले, अपना एथी लगाना चाहते हैं, मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं, बुक में हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से देख करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर हम जो है आपको पीडीएफ इसका जो है फोटो खींच करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे, वहाँ पे आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड
कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रहा है आप सभी के लिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।